का टॉपिक बेटे हमारा ह्यूमन स्केलेटन का है, और जो ह्यूमन का स्केलेटन है वो एंडोस्केलेटन है। एंडोस्केलेटन एंड एक्सोस्केलेटन दो टाइप्स आप लोगों ने पढ़ी थी इससे पहले। एंडोस्केलेटन में आपने पढ़ा था कि जो बोन्स हैं वो इनर साइड पे होती हैं और उनको मसल्स ने कवर किया होता है। वाइल इन केस ऑफ एक्सोस्केलेटन आपने पढ़ा था जो मसल्स हैं वो इनर साइड पे होते हैं, वाइल जो बोन है जो प्रोटेक्ट करती है वो आउटर साइड पे होती है। तो इन केस ऑफ ह्यूमन स्केलेटन जो हमारा स्केलेटन है ये एंडोस्केलेटन है। इट मीन्स कि हमारी बोन्स इनर साइड पे हैं और बोन्स को कवर कर रहे हैं मसल्स। तो ह्यूमन स्केलेटन हमने दो पार्ट्स में ह्यूमन के स्केलेटन को डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट पार्ट इज कॉल्ड एक्सियल स्केलेटन and second part is called appendicular skeleton. जितनी भी आपको बोन्स आपकी बॉडी के अंदर सेंट्रल पोजीशन में नजर आती है वो एक्सियल है, और इस सेंट्रल बोन के साथ जो साइडों वाली बोन्स अटैच होती हैं उन्हें आप अपेंडिकुलर स्केलेटन कहते हैं। अभी जस्ट मैं आपको बोन्स के नेम बता रही हूँ, इन बोन्स की लोकेशन आप प्रैक्टिकल वर्क में पढ़ेंगे कि ये जो बोन्स हैं उसमें हम स्केलेटन देखेंगे ह्यूमंस का, कि ह्यूमंस के स्केलेटन में कौन कौन सी बोन्स जो आपने इस थ्योरी के अंदर पढ़ी थी वो किस पोजीशन में है। तो अभी जस्ट फिर हम नेम देख रहे हैं, इनकी फिर लोकेशन आप प्रैक्टिकल वर्क में देखोगे। तो एक्सियल स्केलेटन को अगर हम डिवाइड करें तो एक्सियल स्केलेटन को फर्दर हमने डिवाइड किया हुआ है। स्कल, सेकंड इज vertebrae and third is ribs, while fourth and last one is sternum. ओके, सो बेसिकली ह्यूमंस के स्केलेटन के दो पार्ट्स हैं, एक्सियल एंड अपेंडिकुलर। आगे इनकी टाइप्स और सब टाइप्स हैं, वो टाइप्स एंड सब टाइप्स, उनके नेम्स और उनकी डिफरेंट जो भी डिवीजन्स हैं वो अभी हम देखते हैं। तो एक्सियल स्केलेटन को फर्दर हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट स्कल है, सेकंड वर्टेब्री, थर्ड रिब्स एंड लास्ट वन इज स्टर्नम। अब हम देख लेते हैं कि स्कल के अंदर कौन कौन सी बोन्स हैं और कितनी बोन्स इसके अंदर प्रेजेंट हैं। उन बोन्स के नेम जस्ट बेटे आपने याद करने हैं। पोजीशन एंड लोकेशन हम प्रैक्टिकल वर्क में दोबारा इंशाल्लाह देखेंगे। तो अब स्कल के अंदर टोटल कितनी बोन्स हैं ये सेपरेटली बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं ये सारे के सारे, और बहुत ही इंपॉर्टेंट ये एमसीक्यूज हैं। ओके, स्कल की अगर बात की जाए तो स्कल में बेसिकली फेशियल बोन्स एंड क्रेनियम ये दोनों इसके अंदर आती हैं। क्रेनियम एंड फेशियल बोन्स ये दोनों मिलके स्कल को बनाती हैं। क्रेनियम आपके स्कल का वो पार्ट जो कि ब्रेन को कवर कर रहा होता है, और फेशियल बोन्स जो कि आपके फेस के डिफरेंट पार्ट्स को बना रही होती हैं। उसमें आइज का सॉकेट, उसमें आपकी चिन, आपका नोज, सारे जो बोन्स हैं इन्हें आप फेशियल बोन्स कहते हैं। फेशियल इज फ्रॉम फेस एंड क्रेनियम वो बोन है जो कि आपके ब्रेन को कवर कर रही होती है। तो स्कल में फिर ये दोनों बोन्स को आप देखोगे। तो अगर हम स्कल की बात करें तो उसमें से क्रेनियम के टोटल 8 बोन्स होती हैं। क्रेनियम की टोटल 8 बोन्स हैं, और इन 8 बोन्स में से 4 अनपेयर्ड हैं एंड 2 पेयर्ड हैं।
अनपेयर्ड और पेयर्ड का मीनिंग क्या है कि अनपेयर्ड का जस्ट एक ही नंबर होगा, उनका कोई भी सेकंड पार्ट नहीं होगा। पेयर्ड का मीनिंग क्या है कि इसकी तरह की एक और बोन भी प्रेजेंट हो यहाँ पे होती है बॉडी के अंदर। तो यहाँ पे 8 बोन्स हैं क्रेनियम की। इन 8 में से 4 अनपेयर्ड है, मीन्स के सिंगल हैं, और 2 पेयर्ड है, इट मीन्स के जो 2 बोन्स पेयर्ड हैं वो 2 बोन्स का एक उसी की तरह की बोन सेकेंडली मौजूद होती है उसके साथ ही। तो अब इन बोन्स के नेम देख लेते हैं 4 अनपेयर्ड बोन्स में से एंड पेयर्ड बोन्स में से कौन कौन सी हैं जो कि आपकी स्कल को बना रही हैं। तो फर्स्ट जो कि 4 अनपेयर्ड आपने लिखी हुई है उसमें आएंगे फ्रंटल, ऑक्सीपिटल, स्फेनाइड एंड एथमॉइड। तो ये 4 हमने अनपेयर्ड लिखी हैं। अनपेयर्ड मीन्स कि इनका जस्ट एक सिंगल नंबर होगा, ये पेयर की फॉर्म में नहीं है, इनका सेकंड इस तरह का कोई और पार्ट नहीं प्रेजेंट होता। ओके, इसके अलावा जो हमने 2 पेयर्ड लिखी हुई हैं, 2 पेयर्ड बोन्स में से पेराइटल एंड टेम्पोरल। ओके, पेराइटल एंड टेम्पोरल ये दोनों पेयर्ड है, इट मीन्स के 2 पेराइटल होंगी और 2 ही टेम्पोरल होंगी। 4 अनपेयर्ड जो हमने लिखी हैं उनमें से एक फ्रंटल है, एक ही ऑक्सीपिटल है, एक ही स्फेनाइड है और एक ही एथमॉइड बोन इसके अंदर प्रेजेंट होती है। सो ये सारे जस्ट सिंगल है, इनका कोई भी सेकंड पार्ट नहीं है, इसलिए ये 4 अनपेयर्ड आपने इनके नेम लिख दिए। ओके, सो 2 पेयर्ड हैं तो पेराइटल एंड टेम्पोरल की 2-2 बोन्स होंगी, 2 ही पेराइटल की बोन्स हैं और 2 ही टेम्पोरल की बोन्स हैं। तो टोटल आपकी क्रेनियम की बोन्स कितनी हो जाएंगी? टोटल 8 बोन्स क्रेनियम के अंदर आ जाएंगी। ओके, अब अगर हम फेशियल बोन्स की बात करें तो फेशियल बोन्स टोटल बेटे 14 बोन्स हैं। ओके, सो ये हमने क्रेनियम की बोन्स देखी, इसी तरह से हम ये फेशियल बोन्स को देख लेते हैं। और फेशियल बोन्स मैंने आपको पहले बताया जो आपके फेस को बोन्स बना रही होंगी। फेशियल बोन्स में टोटल बेटे 14 बोन्स हैं और इन 14 बोन्स में से अगर हम बात करें तो 6 पेयर्ड हैं, वाइल इनमें 6 पेयर्ड हैं तो इन 14 में से जो 2 हैं वो अनपेयर्ड हैं। पेयर्ड एंड अनपेयर्ड का कॉन्सेप्ट मैं आपको बता चुकी हूँ। पेयर्ड मीन्स के ऐसी 2 बोन्स होंगी, जिस तरह से हमने यहाँ पे बोला था पेराइटल अगर पेयर्ड है तो पेराइटल की 2 बोन्स हैं हमारी बॉडी के अंदर। टेम्पोरल बोन है तो टेम्पोरल की 2 बोन्स होंगी। इनकी लोकेशन अभी हम नहीं बात कर रहे, लोकेशन हम प्रैक्टिकल वर्क में देखेंगे। अभी जस्ट हम इनके नेम्स याद करवाने हैं आपको और आपने लिखने भी हैं। तो ये इंडिविजुअली बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं कि क्रेनियम की बोन्स के नेम्स लिखें, फेशियल बोन्स के जो बोन्स हैं उनके नेम्स लिखें और इसके अलावा पेयर्ड कौन सी हैं, अनपेयर्ड कौन सी हैं, डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस इसमें से बहुत ज़्यादा बन सकते हैं। तो आपको ये बोन्स के नेम्स बहुत अच्छे से याद करने हैं। ओके, सो 14 बोन्स में से 6 पेयर्ड एंड 2 आर अनपेयर्ड। इन 6 पेयर्ड में से जो नेम्स हैं वो मैं लिखवा देती हूँ आपको। मैक्सिला, zygomatic, nasal, lacrimal,
लैक्रिमल के बाद पैलेंटाइन या पैलेंटीन, एंड लास्ट वन इज इंफीरियर कोंका, इंफीरियर कोंका। ओके, वाइल जो अनपेयर्ड है वो अनपेयर्ड में से मैंडिबल एंड वोमर है। ये सारी हमने पेयर्ड की लिखी है। अनपेयर्ड आर मैंडिबल एंड वोमर, ये आपकी अनपेयर्ड है। काउंट कर लेते हैं, 6 पेयर्ड है। इट मीन्स के ये सारी जो बोन्स हैं जो हमने 6 यहाँ पे लिखी हैं ये डबल हैं, तो 6 + 6 12 हो जाएगा, 12 + 2 14। सो टोटल आपकी फेशियल बोन्स 14 है। ओके, सो यहाँ पे स्कल का सबसे पहले आप लोगों ने हेडिंग देनी है और उसके अंदर बताना है कि स्कल के अंदर कौन सी 2 मेजर बोन्स आएंगी, क्रेनियम की बोन्स एंड फेशियल बोन्स। उसके बाद वर्टेब्री, रिब्स एंड स्टर्नम अब हम एक्सप्लेन कर लेते हैं। तो क्रेनियम एंड फेशियल बोन्स में क्रेनियम की 8 बोन्स आपने लिखी, पेयर्ड एंड अनपेयर्ड के नेम्स लिखे, कितने अनपेयर्ड हैं और कितने पेयर्ड हैं, ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं। डिफरेंट तरह के इसमें से क्वेश्चंस बन सकते हैं। जस्ट पेयर्ड का पूछ लिया जाता है या जस्ट अनपेयर्ड का नंबर पूछ लिया जाता है या नेम्स पूछ लिए जाते हैं। ये हर चीज आपने बहुत अच्छे से ध्यान से याद करनी है। ओके, सो स्कल के बाद हम सेकंड जो एक्सियल स्केलेटन का पार्ट पढ़ेंगे वो है वर्टेब्रेस। वर्टिब्रेस बेसिकली कंबाइन करके एक छोटी सी ये बोन है जो अंदर से होलो होती है। होलो मीन्स अंदर से खाली होती है ये वर्टिब्रेस। ये छोटी बोन्स जिसे हम कह रहे हैं ये वर्टिब्री है और अंदर से होलो है, ये कंबाइन करके वर्टेब्रल कॉलम को बनाती है। वर्टेब्रल कॉलम आपकी बैकबोन को कहते हैं, जो जिसके अंदर स्पाइनल कॉर्ड होता है। वो स्पाइनल कॉर्ड आपके नर्वस सिस्टम का पार्ट है जो कि ब्रेन की इंफॉर्मेशन बॉडी की तरफ लेके जाता है और बॉडी की इंफॉर्मेशन ब्रेन की तरफ लेके जाता है। तो वर्टेब्रेस जो कि स्मॉलर बोन्स हैं ये कंबाइन करके वर्टेब्रल कॉलम को बनाती हैं। वर्टेब्रल कॉलम कॉमन लैंग्वेज में आप बैकबोन को कहते हो, और इस बैकबोन के अंदर या इस वर्टेब्रल कॉलम के अंदर क्या चीज है, स्पाइनल कॉर्ड। सो ये जो वर्टेब्रेस हैं जो मिलके वर्टेब्रल कॉलम बना रहे हैं ये बेसिकली आपकी स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करते हैं। स्पाइनल कॉर्ड आप लोग चैप्टर नंबर 17 में पढ़ेंगे कि स्पाइनल कॉर्ड आपके नर्वस सिस्टम का पार्ट है और ये ब्रेन की इंफॉर्मेशन को बॉडी की तरफ एंड बॉडी की इंफॉर्मेशन को ब्रेन की तरफ लेके जाते हैं। ये एक रोड प्रोवाइड कर रही है स्पाइनल कॉर्ड, और वर्टेब्रल कॉलम एक बोनी स्ट्रक्चर है जो इसे प्रोटेक्ट कर रहा होता है। बोन का बना हुआ है, बोन एंड कार्टिलेज पीछे आप डिटेल के साथ पढ़ चुके हो। ओके, सो वर्टेब्रेस जो स्मॉलर बोन्स हैं जो वर्टेब्रल कॉलम को बनाएंगी, इनका टोटल नंबर इज 33। सो टोटल आपकी बॉडी के अंदर वर्टेब्रेस का नंबर कितना है, 33। ओके, अब इन 33 वर्टेब्रेस को हमने उसकी लोकेशन की बेस पे डिफरेंट नेम्स असाइन किए हुए हैं। ये हम कौन सा पढ़ रहे हैं पार्ट, वर्टेब्री का। ओके, सो इन 33 वर्टेब्रेस को हमने उनकी लोकेशन की बेस पे डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, और वो पार्ट्स कितने हैं वो हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। फर्स्ट जो पार्ट है हमारी बॉडी का या वर्टेब्रल कॉलम का, उसे आप सर्वाइकल कहते हैं, एंड सर्वाइकल बेटे आपके नेक के रीजन को बोला जाता है। सेकेंड जो पार्ट है वर्टेब्रल कॉलम का, सेकेंड पार्ट इज थोरेसिक पार्ट, एंड थोरेसिक पार्ट जो है आपका ये चेस्ट कैविटी में होता है। एंड थर्ड पार्ट इज लंबर पार्ट। लंबर पार्ट आपका टमी के एरिया में होता है।
एब्डोमिनल रीजन में। एंड लास्ट पार्ट इज पेल्विक। सो ये हमने 4 पार्ट्स लिखे हैं। ये 4 पार्ट्स किसके हैं? वर्टेब्रल कॉलम के। उसके जो वर्टेब्री उसको बना रहे हैं उनकी लोकेशन की बेस पे हमने उनको ये नेम्स दिए हुए हैं। एंड दीज नेम्स, फर्स्ट इज सर्वाइकल, सेकंड इज थोरेसिक, थर्ड लंबर एंड लास्ट वन इज पेल्विक। ओके, अब ये 33 वर्टेब्रीज इन 4 डिफरेंट रीजन्स के अंदर, ये जो पेल्विक रीजन है ये आपकी हिप बोन के एरिया को कहते हो आप। ओके, सो सर्वाइकल रीजन के अंदर इन 33 में से टोटल 7 वर्टेब्रीज होते हैं। थोरेसिक में से, थोरेसिक रीजन में इन 33 में से टोटल 12 वर्टेब्रीज होते हैं। और लंबर रीजन जो कि आपका टमी का या एब्डोमिनल पार्ट है, वहां पे इन 33 वर्टेब्रीज में से टोटल 5 वर्टेब्रीज होते हैं। और पेल्विक रीजन में इनके अंदर 9 वर्टेब्रीज होते हैं। सर्वाइकल बेटे, जो आपने नेक का रीजन बोला है, आपके सारे नेम्स तो नहीं बताए हुए उन वर्टेब्रीज के, लेकिन उन वर्टेब्री में से फर्स्ट 2 के नेम बताए हुए हैं आपकी बुक में, और ये एमसीक्यूज में लाजमी आ जाते होते हैं, एटलस एंड एक्सिस। ये फर्स्ट 2 सर्वाइकल वर्टेब्रीज के नेम हैं, एटलस एंड एक्सिस। थोरेसिक रीजन जो कि चेस्ट कैविटी में है, जिसके साथ रिब्स अटैच होंगी, वो 12 है, लंबर में 5 एंड पेल्विक में 9। ओके, अब यहाँ पे थोरेसिक एंड लंबर में भी हमने कोई डिवीजन नहीं की हुई और एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन भी आपकी बुक में नहीं है। लेकिन ये जो पेल्विक रीजन है, पेल्विक रीजन के ये जो 9 वर्टेब्रीज हैं, इन्हें हमने 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया है। एक हमारे पास जो फर्स्ट ग्रुप आता है वो 5 वर्टेब्रीज का, और जो सेकंड ग्रुप आता है वो 4 वर्टेब्रीज का। सो इन टोटल वर्टेब्रीज जो कि 9 है, हमने 5 एंड 4 के ग्रुप में इनको डिवाइड कर दिया है। जो फर्स्ट 5 वर्टेब्रीज फ्यूज होंगे और जो सेकंड वाला जो ग्रुप होगा जिसमें लास्ट वाले 4 वर्टेब्रीज फ्यूज होंगे। फर्स्ट 5 फ्यूज होने के बाद एक बोन बना देते हैं, ठीक है। इन केस ऑफ पेल्विक रीजन ये जो वर्टेब्रीज हैं ये फ्यूज होंगे, और फ्यूज होने के बाद ये एक बोन बनाते हैं। तो जो फर्स्ट 5 हैं, जब ये फ्यूज होते हैं तो जो बोन बनती है उसे आप कहते हो ये सैक्रम है। वाइल लास्ट 4 के फ्यूज होने से, ये हम जस्ट पेल्विक रीजन के वर्टेब्रीज का पढ़ रहे हैं कि उनके जो फर्स्ट 5 हैं वो फ्यूज हो जाएंगे, और फ्यूज होने के बाद एक बड़ी बोन बना देंगे। बड़ी बोन का नेम क्या है? सैक्रम। हमने पहले बात की कि वर्टेब्री एक स्मॉलर स्ट्रक्चर है, छोटी सी बोन है जो अंदर से इस तरह से होलो होती है, और ये एक होलो स्ट्रक्चर क्यों रखा गया है? सो डैट इसके अंदर से स्पाइनल कॉर्ड इजीली पास हो सके, और जिसे इसने प्रोटेक्शन प्रोवाइड करनी है वो इजीली अपना काम कर सके। ओके, सो यहाँ पे जो पेल्विक रीजन के हैं ये 5 वर्टिब्रे से फ्यूज होके सैक्रम को बना दिया अपर 5 ने, और लोअर 4 ने फ्यूज होके जो बोन बनानी है उसे आप कहते हो ये कॉक्सिक्स है। ओके, सो ये दोनों बोन्स इंपॉर्टेंट है, बहुत ही एमसीक्यूज में आ जाती हैं कि पेल्विक रीजन के अंदर कौन से जो वर्टिब्रीज हैं वो फ्यूज होंगे और कौन सी बोन बनाएंगे। अगेन मैं आपको बता रही हूँ कि जितने भी बेटे आप लोगों ने यहाँ पे बोन्स के नेम पढ़े हैं, चाहे वो स्कल के अंदर क्रेनियम और फेशियल बोन्स के हैं, चाहे वो वर्टिब्री के डिफरेंट लोकेशंस के हैं, ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। आपने हर एक रीजन की नेम्स और उनकी बोन्स के नेम्स याद रखने हैं और उनको लिख के प्रैक्टिस भी करते रहना है। ओके, अब ये जो ह्यूमंस का वर्टेब्रल कॉलम है, यहाँ पे एक टर्म यूज की हुई है आपकी बुक के अंदर कि इसके अंदर 4 कर्वेचर्स होते हैं। कर्वेचर्स कर्व से है, और कर्वेचर्स किस तरह से होते हैं? फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम ये ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, ये जो कर्व्स हमने ड्रॉ किए हैं, सबसे फर्स्ट जो कर्व है ये वाला, जो फॉर एग्जांपल ये वाली जो हमारी साइड है ये हमारी बैक साइड है, और ये जो साइड हमने ड्रॉ की है ये हमारी फ्रंट साइड है।
ओके, सो जो फ्रंट साइड पे फर्स्ट कनकेव साइड है ये सर्वाइकल रीजन की है, जो सेकंड कन्वेक्स साइड है, कनकेव आपको पता है किसी भी डिप्रेशन को या डीप एरिया को आप कहते हो, और कन्वेक्स बाहर निकली हुई होती है। हम इस साइड से देख रहे हैं, फ्रंट साइड से बॉडी के देख रहे हैं। तो जो फर्स्ट डिप्रेशन है वो सर्वाइकल वर्टिब्रीज हैं, और जो थोरेसिक है वो कन्वेक्स साइड है, लूंबर इसके बाद दोबारा से कनकेव है, और जो पेल्विक रीजन के होंगे ये कन्वेक्स हैं। तो जो हमारा वर्टेब्रल कॉलम है ये बिल्कुल सीधा नहीं होता, ये कर्व्स की फॉर्म में है, इसमें डिप्रेशंस होते हैं, और जो फर्स्ट डिप्रेशन है वो सर्वाइकल रीजन में, थोरेसिक, लंबर एंड पेल्विक। ये आप लोगों ने ड्रा करना है। थोरेसिक जो हमारा पार्ट है ये थोड़ा सा आगे की तरफ निकला होता है, लंबर पीछे की तरफ होता है, और जो गर्दन है वो भी हमारी थोड़ी सी पीछे की तरफ वर्टेब्रल कॉलम की होती है। ओके, ये जो हमने रखा हुआ है इस फॉर्म में कर्वेचर्स को अल्लाह ताला ने रखा है, ये उसकी फ्लेक्सिबिलिटी को ज़्यादा करने के लिए। अगर ये बिल्कुल ही स्ट्रेट होता तो बेंडिंग में हमें प्रॉब्लम होनी थी और ये ब्रेक डाउन भी हो सकती थी। ठीक है, सो उसकी प्रॉपर वर्किंग के लिए अल्लाह ताला ने हमारे बैकबोन के अंदर, हमारे वर्टेब्रल कॉलम के अंदर जो वर्टिब्री की अरेंजमेंट है वो कर्व्स की फॉर्म में की हुई है, वो बिल्कुल स्ट्रेट फॉर्म में नहीं है, और ये एमसीक्यूज में आपको पूछा भी जा सकता है। ओके, अभी आपने एक्सियल स्केलेटन का सेकेंड पार्ट देखा वर्टिब्री का, अब हम रिब्स एंड स्टर्नम को देखते हैं। ओके, रिब्स कंबाइन करके रिब्स का टोटल नंबर अगर हम बात करें तो रिब्स टोटल हमारी बॉडी में 24 रिब्स हैं। इट मीन्स कि 12 पेयर्स हमारी बॉडी में रिब्स के प्रेजेंट होते हैं। एक रिब अगर लेफ्ट साइड पे जा रही है तो उसी तरह की एक रिब राइट साइड पे जा रही होती है। तो टोटल 24 रिब्स हैं, 12 पेयर की फॉर्म में है, और ये रिब्स कंबाइन करके रिब केज बना रही होती हैं। और ये रिब केज प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा होता है आपके लंग्स को। ओके, सो ये जो सेमी वैक्यूम्स हम चैम्बर बना रही हैं, बिकॉज इनके दरमियान स्पेसेस भी होती हैं, इसलिए हमने इसके लिए सेमी वैक्यूम चैम्बर यूज़ किया। तो रिब केज आपके लंग को प्रोटेक्शन कर रही हैं, प्रोटेक्ट कर रही हैं। तो इन रिब केज को इस फॉर्म में रखने के लिए, इन रिब्स को इस फॉर्म में रखने के लिए टोटल हमारे पास जो 2 बोन्स हैं उनमें से एक तो वर्टेब्रल कॉलम है और एक स्टर्नम है। स्टर्नम की बेटे अगर हम बात करें तो आपकी फ्रंट चेस्ट कैविटी में जो बोन होती है इसे आप स्टर्नम कहते हैं। सेंटर में फ्रंट पे जो चेस्ट कैविटी में जो बोन है इसे आपने स्टर्नम कहा, और जो बैक पे आपको बोन है उसे आपको पता है कि आप उसे वर्टेब्रल कॉलम कहते हैं। ओके, अब ये जो रिब्स हैं ये इस वर्टेब्रल कॉलम के साथ बैक साइड पे अटैच हुई होती हैं और फ्रंट साइड पे इस स्टर्नम के साथ अटैच होती हैं। तो बैक साइड पे वर्टेब्रल कॉलम के साथ अटैच होने की वजह से और फ्रंट साइड पे स्टर्नम के साथ अटैच होने की वजह से ये एक पूरा चैम्बर बन रहा होता है, एक चैम्बर जिसके अंदर लंग्स पड़े होते हैं। तो अब यहाँ पे जितने भी आपके रिब्स हैं वो डायरेक्टली भी अटैच हो सकती हैं वर्टेब्रीज के साथ, और किसी भी आर्क के थ्रू, कोस्टल आर्क से आप कहते हैं, इनडायरेक्टली भी अटैच हो सकती हैं। ओके, इन वर्टेब्रीज के टॉपिक में एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फ्लोटिंग रिब्स का। टोटल नंबर आपको पता होना चाहिए, बैक साइड पे किसके साथ अटैच है वो पता होना चाहिए, और फ्रंट साइड पे जिस बोन के साथ अटैच है वो कौन सी बोन है ये आपको पता होना चाहिए। फ्लोटिंग रिब्स एक लास्ट क्वेश्चन हमारा है एक्सियल स्केलेटन में, फिर इसके बाद हम अपेंडिकुलर स्केलेटन स्टार्ट करेंगे। फ्लोटिंग रिब्स, इसके नेम से आपको पता चल रहा है कि कोई ऐसी रिब्स हैं जो कि फ्लोट कर रही हैं, और ये फ्लोट क्यों कर रही हैं हमने पहले बात की कि फॉर एग्जाम्पल ये आपकी फ्रंट साइड से एक स्टर्नम हमने ड्रॉ कर ली और ये बैक साइड से हमने वर्टेब्रल कॉलम को ड्रॉ कर लिया। तो जितनी भी आपकी रिब्स हैं वो फ्रंट साइड से अटैच होते हुए बैक साइड पे इसके साथ
वर्टेब्रल कॉलम के साथ अटैच होती हैं। ओके, इन 12 पेयर्स में से जो सारी आपकी रिब्स हैं वो इन दोनों बोन्स के साथ अटैच हैं और एक रिजिड स्ट्रक्चर मेंटेन रखे होते हैं। वाइल जो लास्ट आपका जो पेयर है रिब्स का, लास्ट 2 जो पेयर्स होते हैं, बेसिकली लास्ट 2 पेयर्स या फिर लोअर 2 पेयर्स जो हैं, लोअर 2 पेयर्स जो हैं, हमने 2 पेयर्स बात किए, इट मीन्स के टोटल कितनी रिब्स हो जाएंगी, टोटल 4 रिब्स। तो फ्लोटिंग रिब्स में लोअर 2 रिब्स। ओके, अब इनकी जो अरेंजमेंट है वो थोड़ी सी डिफरेंट है बाकी रिब्स के कंपैरिजन में। रिमेनिंग जो 10 पेयर्स हैं वो बैक साइड से बैकबोन के साथ अटैच हैं और फ्रंट साइड से स्टर्नम के साथ अटैच हुए होते हैं। लेकिन जब अरेंज होते हुए ये रिब्स इस तरह से, ये जो लास्ट 2 पेयर्स हैं इस तरह से कुछ होती हैं कि ये बैकबोन के साथ तो अटैच हैं, वर्टेब्रल कॉलम के साथ अटैच हैं, लेकिन वो स्टर्नम के साथ अटैच नहीं होती है। ये हम एक साइड व्यू किसी भी बॉडी का देख रहे हैं, ठीक है। हम किसी बॉडी को अगर फॉर एग्जांपल साइड से देख रहे हैं तो ये हमारे पास उसका स्ट्रक्चर आ रहा है। तो ये जो फ्लोटिंग रिब्स हैं ये अटैच हैं वर्टेब्रल कॉलम के साथ, लेकिन ये स्टर्नम के साथ अटैच नहीं होती हैं। तो ये जो लास्ट 2 रिब्स हैं जो कि वर्टेब्रल कॉलम के साथ अटैच हैं, लेकिन ये इसके साथ स्टर्नम के साथ अटैच नहीं है। तो हम एक अगर इसको देखें एक्सरे के नीचे तो ये अल्ट्रासाउंड के नीचे, तो ये आपको फ्लोट करती हुई नजर आती है, बिकॉज फ्रंट साइड से कोई भी चीज इसको होल्ड नहीं कर रही होती। बाकी जितनी भी रिब्स हैं वो दोनों तरफ से होल्ड हो रही होती हैं, बिकॉज ये जस्ट एक ही तरफ से पकड़ी गई है और सेकंड जो उसका एंड है वो फ्री है। इसलिए ये आपको किसी भी स्क्रीन में या किसी भी एग्जामिनेशन में जो आप अल्ट्रासाउंड के थ्रू देख सकते हैं उसमें फिर आपको फ्लोट करती हुई नजर आती हैं। तो अगर आपको क्वेश्चन आए कि फ्लोटिंग रिब्स कौन सी हैं तो आपने ये आंसर करना है कि लोअर 2 रिब्स हैं। और अगर आपको ये क्वेश्चन आए कि ये फ्लोटिंग रिब्स क्यों कहलाती हैं तो आपने ये आंसर लिख देना है कि ये बैक साइड से वर्टेब्रल कॉलम के साथ तो अटैच हैं, लेकिन फ्रंट साइड से ये स्टर्नम के साथ अटैच नहीं होती हैं, इसलिए आपको फ्लोट करती हुई आपकी कैविटी के अंदर ये नजर आ रही होती हैं। ओके मेरे बेटे, ये आपका एक्सियल ह्यूमन स्केलेटन था। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह फिर हम अपेंडिकुलर स्केलेटन पढ़ेंगे। एक्सियल स्केलेटन के अंदर बेटे कोई भी क्वेश्चन है तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज।